आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में इस बार 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि हमारे देश ने आज़ादी के बाद किस किस क्षेत्र में विकास किया, उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहती हूँ। मान लीजिए अगर हमें किसी ऐसे स्थान पर रख दिया जाए जहाँ सभी तरह की सुविधाएं हों, लेकिन हमसे आज़ादी छीन ली जाए, तो क्या हम उस स्थान पर रह पाएंगे? मेरा ख्याल है कि आज़ादी से बड़ी कोई सुविधा हो ही नहीं सकती। एक कहावत है, पराधीन मनुष्य खूंटे पर बंधे उस जानवर के समान है जो चाहकर भी अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। हम भी 200 सालों तक अंग्रेजी हुकूमत के पिंजरे में कैद रहे और कठिन संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को खुली हवा में सांस ले पाए। हमने अंग्रेजों के चंगुलों से आज़ादी तो पाली, लेकिन इतने लंबे वक्त तक गुलामी में रहते हुए हमारे पंख कट चुके थे। अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। ऐसे में आज हम आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो इस बात पर विचार करना आवश्यक हो जाता है कि इन 77 सालों में हम कहाँ पहुँचे और क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की। तो चलिए जानते हैं 77 सालों में हमारे देश भारत द्वारा अर्जित की गई कुछ बड़ी उपलब्धियाँ। हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश रहा है, तो आइए जानते हैं आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हमारी कृषि व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। अंग्रेजों ने कृषि व्यवस्था को इस हाल में पहुंचा दिया था कि आज़ादी के समय देश के पास न तो पर्याप्त अनाज था और न ही अनाज उत्पादन के लिए आधारभूत सुविधाएं थी। साल 1950 और 1951 में केवल 5 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था, जो कि देश की 35 करोड़ जनसंख्या का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज़ादी के 15 साल बाद 1962 में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देश की जनता से एक वक्त उपवास रखने के लिए अपील करनी पड़ी थी। इसके लिए उन्होंने अपने आह्वान में कहा था, पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ, सप्ताह में एक दिन एक वक्त उपवास रखो, देश को अपना मान दो। इस स्थिति से जल्द निपटने के लिए भारतीय राजनेताओं ने भूमि सुधार, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि में वैज्ञानिक विधियों व अनुसंधानों को बढ़ावा देने और हरित क्रांति समेत कई बड़े कदम उठाए और समय के साथ साथ नई नई प्रौद्योगिकी व मशीनों के इस्तेमाल से अनाज का उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली। नतीजा यह हुआ कि आज भारत न सिर्फ अपनी समूची जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराता है, कृषि उत्पादन का निर्यात भी करता है। वर्तमान समय की बात करें तो हमारा देश भारत खाद्य उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। दूसरी तरफ हमारा देश भारत न केवल कृषि व्यवस्था तक सीमित रहा, बल्कि चांद पर भी अपना तिरंगा लहराया। तो आइए जानते हैं कैसे हमारे देश ने अंतरिक्ष तक अपना परचम लहराया। भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। उन्होंने 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना की। डॉक्टर विक्रम ने न केवल इसकी स्थापना की, बल्कि जल्द ही उसे नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। आपको बता दें कि देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। पहले उपग्रह के सफलतापूर्वक प्रक्षेपित होने के बाद भारत ने एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित करने शुरू किए। 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। इसके अलावा 22 अक्टूबर 2008 को इसरो द्वारा चंद्रयान 1 भेजा गया, जो 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की धरती पर
आपको बता दें कि चंद्रयान-1 ने चाँद पर भारतीय तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया। चंद्रयान-1 ने न केवल अपना इतिहास रचा, बल्कि चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। हमारे देशवासियों को यह जानकर गर्व होगा कि चंद्रयान-1 ने ही चाँद पर पानी की खोज की थी। इसके बाद साल 2014 में भारत ने मंगलयान को मंगल की सतह पर उतारकर एक नई उपलब्धि हासिल की थी। तो 15 फरवरी 2017 को पीएसएलवी ने एक साथ 104 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका, बल्कि 22 जुलाई 2019 को भारत ने दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 को रवाना किया। लेकिन दुर्भाग्यवश चंद्रयान-2 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला ही था कि लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया और चाँद के दक्षिणी ध्रुव तक की यह यात्रा अधूरी रह गई। लेकिन हाल ही में चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास। ये सब हमारी जिज्ञासा का परिणाम है, जिसके फलस्वरूप आज भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुका है। महादेवी वर्मा द्वारा रची गई यह पंक्तियां भारत की जिज्ञासा और निरंतर कोशिश को उजागर करती है। तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस पार क्या है। तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस पार क्या है। जा रहे जिस पंथ से युग कल्प, उसका छोर क्या है। वहीं रोजगार के क्षेत्र में भी हमारा देश भारत पीछे नहीं रहा। आइए चर्चा करते हैं। आज़ादी के कई साल बाद तक भी भारत में अपना स्टार्टअप शुरू करने के बारे में बहुत कम लोग ही सोचते थे। लेकिन आज भारत में स्टार्टअप की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के मुताबिक देश में लगभग 61,400 पंजीकृत स्टार्टअप हैं। विगत दशकों में स्टार्टअप के जरिए 6.6 लाख प्रत्यक्ष और 34 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हुआ है। विगत दशकों में स्टार्टअप के जरिए 6.6 लाख प्रत्यक्ष और 34 लाख अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन हुआ है। इतना ही नहीं, हाल ही में भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 100 तक पहुंच गई है। जानकर अच्छा लगेगा कि भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है। साल 2020 में इन स्टार्टअप ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 10 अरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार किया था, जो 2021 में बढ़कर 24 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। अब बात करते हैं कि हमारे देश ने आज़ादी के बाद हथियारों व उपकरणों के क्षेत्र में कितना विकास किया। विषम परिस्थितियों में भारत की अखंडता की रक्षा करने वाले भारतीय सेना का गठन ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। लेकिन हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद होने के बावजूद भी 1962 तक भारतीय सेना के पास पर्याप्त और आधुनिक हथियार नहीं थे। हथियारों की कमी होने की वजह से परिणाम यह निकला कि 1962 में भारत चीन युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा। उसी दौरान यह एहसास हुआ कि भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए आधुनिक हथियारों व उपकरण बेहद जरूरी है। 1962 के बाद भारतीय सैनिकों की संख्या 5,50,000 से बढ़कर 8,25,000 कर दी गई। भारतीय सैनिक बल को मजबूत बनाने के लिए इसके साथ ही सेना के प्रशिक्षण, संगठन और सिद्धांतों में भी अनेक बदलाव किए गए। यंत्रीकरण के जरिए भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाया गया। वर्तमान में भारतीय सेना के पास राइफल, सुखोई, मिराज, जगुआर, तेजस, मिग-29 व मिग-21 जैसे लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक
आकाश पृथ्वी जैसी मिसाइलें, अर्जुन और T-90 भीष्म जैसे टैंक, IANS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट्स, IANS अरिहंत, IANS करंज जैसी पांडुपियां और आधुनिक राइफल जैसे विध्वंसक हथियार हैं। पुरुषों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी सशस्त्र सेना में शामिल करना एक बड़ा कदम है। कहते हैं कि एक महिला न केवल बच्चे को जन्म देती है बल्कि पूरे परिवार को संभाल कर रखती है, फिर चाहे वो बच्चे हों, पति हो या फिर बूढ़े हों। तो आज जानेंगे महिला केवल गृहस्थी तक ही नहीं बल्कि देश को आगे बढ़ाने व उसका विकास करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आजादी के 7 दशकों के सफर में देश की महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। पिता की संपत्ति में बेटियों को बेटे के बराबर हक दिलाने वाली कानूनी अधिकार समेत अन्य कई अधिकारों को प्रदान कर महिलाओं को मजबूत बनाया गया। साथ ही 3 तलाक जैसे बंधनों से छुटकारा मिलना भी महिलाओं को आजादी दिलाने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। आज देश की महिलाएं घर की 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं है बल्कि घर से बाहर निकलकर देश की बहुआयामी विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं। 50 साल की उम्र में ब्यूटी स्टार्टअप नायका की स्थापना करने वाली फाल्गुनी नायर, टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू, महिला फाइटर पायलट भावना कंठ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली बिजेंद्र पाल और अरुणिमा सिन्हा। यही नहीं, अंतरिक्ष की सैर करने वाली कल्पना चावला सहित अनेक ऐसी नायिका हैं जिन्होंने मिसाल कायम की है। हमारे देश ने आजादी के बाद न केवल हथियारों व उपकरण के क्षेत्र में विकास किया बल्कि खेल के क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया, जिसमें विश्व कप की ट्रॉफी पर भी हमारे देश भारत ने अपना कब्जा जमाया। वैसे तो क्रिकेट इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन आज दुनिया भर में भारतीय क्रिकेट टीम का दबदबा है। भारतीय क्रिकेटर्स ने कई बार शानदार पारी खेलकर देश को गर्व करने का मौका दिया है। साल 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने पहला विश्व कप जीतकर इतिहास रचा। उसके बाद 2007 में पहले T20 विश्व कप और 2011 में दूसरे ICC विश्व कप की ट्रॉफी पर भी भारत का कब्जा रहा। वहीं ओलंपिक खेलों में भी हमारे देश भारत ने अपना तिरंगा लहराया। पहली बार भारत ने वर्ष 1900 के पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। कई साल तक देश की झोली में 1 या 2 पदक ही आते थे, लेकिन साल 2012 के लंदन ओलंपिक में देश को सर्वाधिक 6 पदक मिले थे। वहीं दूसरी तरफ टोक्यो 2020 भारत का सबसे सफल ओलंपिक साबित हुआ। इसमें भारत ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कुल 7 पदक जीते, जिसमें से 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक। अब तक खेले गए 24 ओलंपिक में देश को कुल 35 मेडल मिले हैं, जिसमें से 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल हैं। हमारे खिलाड़ियों ने विश्व कप और ओलंपिक तक ही नहीं बल्कि हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन और कुश्ती जैसे अनेक खेलों में अपने देश का नाम रोशन किया है।